हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग समावयवता। समावयवता होता क्या है? तो बच्चों, दो पदार्थ यदि ऐसे हो कि दोनों का अणुसूत्र सेम हो और दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यदि अलग अलग हो तो ऐसे दो यौगिक को समावयवी कहते हैं। और इस प्रकार की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। जैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे वे कार्बनिक यौगिक, ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग हो। क्या हो बच्चों? अलग अलग हो तो वे यौगिक क्या कहलाते हैं? यौगिक समावयवी कहलाते हैं तथा ऐसी घटना समावयवता कहलाती है। क्या कहलाती है? समावयवता। देखिए क्या है, कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग हो। सूत्र समान होगा लेकिन नेचर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समावयवी कहेंगे। और इस प्रकार की जो घटना होगी वो क्या कहलाएगी? समावयवता। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक आपको यौगिक ले रहे हैं जिसका कि C2H6O, ये कोई कार्बनिक यौगिक है। क्या है? C2H6O। अब गौर से देखिए, यहाँ से दो पदार्थ हम बनाने जा रहे हैं। एक पदार्थ यहाँ पे देखिए CH3CH2, ठीक है, OH। तो गौर से देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, है कि नहीं है? और एक ऑक्सीजन। तो इसका जो अणुसूत्र है यही है, यानी जितना कार्बन इसमें उतना कार्बन इसमें, जितना हाइड्रोजन इसमें उतना हाइड्रोजन इसमें, जितना ऑक्सीजन इसमें उतना ऑक्सीजन इसमें भी है। लेकिन इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया इथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल हो गया। इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे CH3OCH3, ठीक है। तो देखिए, दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या? ईथर। इसको कहेंगे हम लोग क्या? ईथर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आप इसको डाईमिथाइल ईथर भी बोल सकते हैं, डाईमिथाइल ईथर, ठीक है। तो ईथर काफी है। तो गौर से देखिए, तो अणुसूत्र तो सेम है लेकिन पदार्थ देखिए क्या अलग है। ये इथेनॉल है, एल्कोहल है, और ये ईथर है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लिया, आपको दिखा रहे हैं एक नंबर में ब्यूटेन के समावयवी लिख करके, ब्यूटेन के समावयवी, ध्यान देंगे, ब्यूटेन के समावयवी। तो ब्यूटेन का क्या होता है फॉर्मूला? C4H10, ये ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन का समावयवी गौर से देखिए यहाँ पे पहला, तो ब्यूटेन का समावयवी क्या हो जाएगा? CH3CH2CH2CH3, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 3 10, है ना। इसका नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन, या इसी को हम लोग लिखते हैं एन ब्यूटेन। चलिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, इसी में CH3CH इधर लटका दीजिए एक ठो, उसके बाद यहाँ CH3, इसका गिनती कीजिए 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन गिनती कीजिए 3 4 4 3 7 3 10। तो अभी भी इसका क्या है? वही है, अणुसूत्र C4H10 है, लेकिन इसका नाम क्या हो गया? इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोब्यूटेन, ठीक है। यदि इसकी हम लोग आईप्यूक नेम की बात करें तो 1 2 3, तो 2 पर आपका क्या? मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। यानी कि आइसोब्यूटेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि आपका जो है ब्यूटेन का 2 समावयवी हो गया। कितना समावयवी हो गया? 2 समावयवी हो गया। चलिए पेंटेन का दिखाते हैं आपको। पेंटेन का देखिए समावयवी, पेंटेन का फॉर्मूला C5H12, ये पेंटेन है आपका। तो पेंटेन का समावयवी देखिएगा, तो इसमें जो हम लोग पहला देखेंगे पेंटेन का समावयवी देखेंगे पहला, इसमें CH3CH2CH2CH2CH3 5 पूरा 1 2 3 4 5, ठीक है। सीधा चेन है भाई। इसका नाम हो जाएगा आपका नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन हो गया। चलिए, पहला हो गया समावयवी। उसके बाद इसका दूसरा देखिए, तो दूसरा के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कहीं पर एक जगह लटका देंगे, तो देखिए यहाँ पे लटका दिए मिथाइल को, उसके बाद CH2 CH3, ये हो गया 1 2 3 4 5 तो कार्बन है। हाइड्रोजन गिनती कीजिए 3 1 4 4 2 6 6 3 9
कितना हो गया भाई, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, ठीक है, हो गया। अब गौर से देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 पर मिथाइल लटका हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और लंबा चेन कितना का है बच्चों, 4 का, तो ब्यूटेन, ठीक है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखिए बच्चों, तो तीसरा में क्या हो जाएगा CH3, CH3 तो पेंटेन है, तो पेंटेन का 3 होना है, तो CH3 यहीं पे लटका दीजिए, ठीक है, इधर लटका दीजिए, ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन गिनती कीजिए, 3 चौके 12, 3 3 6 3 9 3 12, ये हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 2 पर देखिए आपका 2 मिथाइल लटका है, इसको लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, मिथाइल है ना 2 पर, तो 2 2 डाई मिथाइल, और 3 के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेन, 3 के लिए प्रोपेन। तो आपका जो है पेंटेन का कितना समावयवी हो गया 3। क्वेश्चन में पूछेगा आपको पेंटेन के कुल कितने समावयवी होते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा आपको 1 2 3 4, है ना, तो आपको क्या करना है 3 वाला सेलेक्ट करना है। चलिए अब आपको हेक्सेन का हम जो है समावयवी दिखाते हैं। हेक्सेन का, हेक्सेन का क्या होता है बच्चों, C6H14, यही होता है हेक्सेन का C6H14, ठीक है, डबल से 2 अधिक होगा हाइड्रोजन। चलिए इसका पहला दिखाते हैं, इसका 5 होगा, पहला हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम वही हो गया आपका नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, हेक्सेन। चलिए ये हो गया आपका। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का CH3 CH, यहाँ पे लटका देते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए गौर से 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पर जो है कौन लटका हुआ मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है, और लंबा चेन 5 का है तो पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, तो ये हो गया आपका किसका, तो हेक्सेन का दूसरा समावयवी। चलिए बच्चों तीसरा की ओर प्रस्थान करते हैं हम लोग, तो तीसरा का क्या हो जाएगा CH3, थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे लेंगे, स्पेस चाहिए, CH3 चलिए यहाँ पे लटका देते हैं दोनों तरफ ऊपर नीचे, कितना हो गया 1 2 3 4 और 2 बचा ना, यहाँ CH2 डाल दीजिए, यहाँ पर CH3। चलिए गौर से देखिए बाद उससे 1 2 3 4, तो 2 2 डाई मिथाइल ना, 2 2 डाई मिथाइल, मिथाइल, और लंबा चैन 4 का, तो ब्यूटेन। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा तो हम लोग क्या क्या देख लिए, तो 3 ठो हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ठो यहाँ पर लटकाएंगे, एक ठो यहाँ पर लटकाएंगे। चलिए 4 नंबर में देखिए, तो CH3 एक ठो यहाँ लटका देते हैं, एक ठो यहाँ पे लटका देते हैं, ठीक है, मिथाइल को, ये हो गया। तो गौर से देखिए, तो 1 2 3 4 गिनती हम लोग दोनों में से किधरों से कर सकते हैं, क्योंकि लटका हुआ जो साकित भाग है वो दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस पर है। तो क्या हो जाएगा 2, इसका नाम पड़ जाएगा 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है, और लंबा चेन 4 का इसलिए ब्यूटेन, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो गया 4 हो गया, एक ठो और बच गया। चलिए एक ठो और बच गया, कहाँ पे बच गया, तो ये नॉर्मल हेक्सेन हो गया, ये हो गया। चलिए तो एक काम कीजिए, बीच में कहाँ लटकाए हैं अभी हम लोग, है देखिए यहाँ पे लटका दिए, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है, वो तो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। 3 पर जो है कौन है, मिथाइल लटक रहा है ना, 3 मिथाइल, लंबा चेन 5 का, तो पेंटेन। तो बच्चों यही आपका हो गया 5 जो है किसका, तो 5 हो गया हेक्सेन का आपका समावयवी। हेक्सेन का कितना हो गया 5 समावयवी हो गया। तो ब्यूटेन का 2, पेंटेन का 3 और हेक्सेन का 5। तो समावयवी होता क्या है, तो वे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र फॉर्मूला सेम बट उसका नेचर अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे समावयवी। और इस प्रकार के इवेंट को हम लोग कहते हैं समावयवता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। आई होप हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में देखेंगे, एल्कोहल के बारे में देखेंगे, यानी क्रियाशील मूलक के बारे में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।